नमस्कार। आज की जो क्लास है वो नाउन एंड नंबर की ही है, क्योंकि नाउन एंड नंबर थोड़ा चैप्टर बड़ा था, इसलिए आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर ये जो टॉपिक है उसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जानेंगे जो सिर्फ सिंगुलर ही रहते हैं, जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जो मैं सिंगुलर नाउन बताऊंगा वो आपकी स्क्रीन पर हैं, उन्हें ध्यान से देखेंगे। वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस का एडवाइजेस नहीं होता है। आप कहेंगे हमने तो एडवाइजेस सुना हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर में ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें अगर हम ऐसा यस लगा भी देंगे इसमें, तो उससे उसका मतलब बदल जाएगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइजेस का मतलब होता है सूचनाएं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला वी आर वेटिंग फॉर एडवाइजेस फ्रॉम द दिल्ली ब्रांच। वी आर वेटिंग फॉर एडवाइजेस फ्रॉम द दिल्ली ब्रांच। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें दिल्ली ब्रांच से जो सूचनाएं आएंगी उसका इंतज़ार है, ना कि सलाह। और एडवाइस का मतलब सलाह होता है, इसलिए एडवाइस अगर हम सलाह के रूप में यूज़ करेंगे तो एडवाइस ही रहेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट लगेज, लगेज का लगेजेस नहीं होगा और इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज भी नहीं किया जाएगा। जितने भी आपकी स्क्रीन पर जो सिंगुलर नाउन दिख रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ना तो इनमें कभी एस या ई एस लगाया जाता है और ना ही कभी भी इनके पहले ए और एन का यूज किया जाता है। फर्नीचर, बैगेज, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, शॉप, चौक, हार्म, हार्म मतलब नुकसान होता है, ज्वेलरी। कई बार ज्वेलरी को भी ज्वेलरीज प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। हम जो ग्रामर सीख रहे हैं बेसिक सीख रहे हैं और इसमें हम इंग्लिश को अच्छे से बोलना भी सीख पाएंगे अगर हमने ढंग से सारे बेसिक पढ़ लिए तो। कुकरी, ये सारे ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर हैं। अब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिसमें एस लगाए फिर भी वो प्लूरल नहीं है। न्यूज़, इनिंग्स, मीजल्स, बीमारी है ये मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें एस लगाए फिर भी एस सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एग्जांपल है गिव मी अ सोप, तो यहाँ से आ को काट दिया जाएगा। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि गिव मी अ सोप, गिव मी सोप बोलेंगे। अगर हमें बोलना भी है तो हम बोल सकते हैं गिव मी अ पीस ऑफ सोप। अगर हमें यूज़ करना है तो हम अ पीस ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि सही माना जाए। आप कभी भी अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ मार्केट में गए होंगे तो कभी कभी वो ये वर्ड यूज करते हैं कि हमें साबुन की एक बट्टी दे दो। वो ये नहीं बोलते कि हमें एक साबुन दे दो। अगर बोलते भी हैं तो गलत है, क्योंकि गिव मी आ सोप गलत है, इसकी जगह हम आ पीस ऑफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोइट्रीज ऑफ वर्ड्स वर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ जो गलती है वो पोइट्रीज़ की है। मैंने बोला था पोइट्री वर्ड होता है, पोइट्रीज़ वर्ड होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो उसका अलग मीन्स होता है। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज लगेजेस, यहाँ लगेजेस की जगह लगेज आएगा क्योंकि लगेजेस नहीं होता है। दिस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू अवर कंट्री, यहाँ जो गलती है वो अ की गलती है। मैंने बताया था हार्म, हार्म सिंगुलर नाउन है और इसके साथ कभी भी आ और एन का यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये सिंगुलर नाउन थे जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर हमने इनको प्लूरल बना दिया तो इनका मीन्स अलग निकलेगा। जैसा कि मैंने एडवाइस का एग्जांपल देके आपको बताया था, ये फिक्स हैं, इन्हें हमें याद करना होगा। वैसे हमें सिंगुलर प्लूरल काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे अपवाद हैं इंग्लिश ग्रामर में, इनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम बोलने में भी गलती करेंगे और किसी एग्ज़ाम को हम फाइट करते हैं तो वहाँ इसकी गलती करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ वर्ब दूसरी यूज़ कर देंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। इसी तरह अब हम बात करेंगे कुछ प्लूरल नाउन है जो फिक्स हैं, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर है, मैं उन्हें प्रोनाउंस करके बता। स्पेक्टिकल्स, कभी भी हम इसे स्पेक्टिकल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो मतलब अलग हो जाएगा। मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। गोगल्स, गोगल्स में हमेशा एस लगेगा, धूप का चश्मा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर्स,
बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स में आपको पता है 2 टांगें होती हैं, इसलिए वो भी प्लूरल माना जाएगा। ट्राउजर्स, पेंटालून्स, शॉर्ट्स, शूज़, शू नहीं बोलेंगे कभी भी, शूज़। सॉक्स, कभी भी सॉक नहीं बोलेंगे, सॉक्स ही रहेगा, वो फिक्स है। टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा होता है। बेजेस, बेजेस मतलब भत्ता होता है। अर्निंग्स, कमाई, कभी भी अर्निंग नहीं बोलेंगे, अर्निंग्स ही रहेगा। रिचेस, रिच आपने सुना होगा, लेकिन रिच का मतलब अमीर, और यहाँ रिचेस का मतलब वैभव होता है। नेक्स्ट है एसिड्स। एसिड्स का मतलब होता है संपत्ति। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। थैंक्स, आभार प्रकट करना। रिगार्ड्स, किसी को सम्मान देना। सीजर्स, कैंची, उसके भी 2 हिस्से होते हैं, आपको पता है। प्यूपल, लोग, ये खुद प्लूरल है अपने आप में। डियर, हिरण। कैटल, मवेशी। शीप, भेड़। फिश, मछली। एरिस्टोक्रेसी, इट मीन्स कुलीन तंत्र, जैसे राजाओं का तंत्र, जैसे हमारे ग्वालियर में सिंधिया घराना है तो वो एरिस्टोक्रेसी या नोबेलिटी कहलाएगा। पीजेंट्री मतलब पैदल चलने वाले। यही कुछ हमारे प्लूरल नाउन्स हैं। जो मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल बताए थे, ये सारे प्लूरल नाउन हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। वर्ब आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा, आगे टॉपिक आएगा वर्ब, तो आप उनको अच्छे से जानेंगे, क्योंकि बिना वर्ब के तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी कभी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमें इस प्लूरल को सिंगुलर बनाना है, तो आप उसके साथ आप पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल है फर्स्ट, सीजर आर ऑन द टेबल। यहाँ वर्ब तो सही लगी हुई है आर प्लूरल की, लेकिन सीजर होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था सीजर्स होता है, तो हम सीजर्स आर ऑन द टेबल बोलेंगे। नेक्स्ट, सीजर इज ऑन द टेबल। अब हम सीजर को हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अ पेयर ऑफ सीजर इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है आई बॉट आ शूज़। आ शूज़ हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जूतों का जोड़ा लेने जा रहे हैं, तो अ पेयर ऑफ शूज़ यूज यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ कैटल्स की गलती है क्योंकि कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है, कैटल होता है, कैटल खुद एक प्लूरल वर्ब है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे नाउन की चर्चा कर रहा हूँ जिसके लास्ट में ओ आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो हम उसमें ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। सपोज पटेटो, पटेटो में हम ईएस लगा देंगे क्योंकि ओ आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। टमेटो, टमेटोज हो जाएगा। बफेलो, बफेलोज हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ कुछ अपवाद भी हैं, हम हमेशा यही रूल को याद करके नहीं चलेंगे, हमें कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिन्हें याद भी करना पड़ेगा, जिनके पीछे ओ आ रहा है फिर भी हम यस नहीं लगा रहे हैं। जैसे फोटो, तो फोटोज सिर्फ एस लगता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज। डायनेमो, डायनेमोज, इसमें सिर्फ एस लगता है, इसमें ईएस नहीं लगता है। तो कुछ ये अपवाद वाली स्पेलिंग है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिख रही होंगी, उन्हें आप याद कर लेंगे। ऐसे ही यदि ओ से पहले वोवल का यूज हुआ है तो हम सिर्फ एस का यूज़ करेंगे। उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके स्क्रीन पर, देखेंगे ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है कुकू, कुकूज हो जाएगा। बम्बू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वीडियो, वीडियोज़ हो जाएगा। मोनार्क, मोनार्क्स हो जाएगा। स्टमक, स्टमक्स हो जाएगा। यहाँ जो मोनार्क लिखा हुआ है उसका मतलब राजतंत्र होता है, जैसे पहले राजघरानों का चलता था, लेकिन आजकल डेमोक्रेसी है, मोनार्क सिस्टम। इस तरह हमारा ये नाउन एंड नंबर का जो 3 दिन का टॉपिक था वो आज फिनिश हो गया है। मैंने आपको जिसमें काफ़ी सिंगुलर प्लूरल ऐसे बताए हैं जो शायद आपको नहीं पता था, उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे तो आप कभी भी ना तो बोलने में गलती करेंगे ना लिखने में गलती करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, इसे आप ध्यान से समझेंगे। बात करते हैं हम कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन का पहला रूल कहता है यदि कंपाउंड नाउन में मेल, फीमेल, गर्ल, बॉय,
या मेड, इसके साथ कोई भी नाउन आता है और हमें प्लूरल बनाना है, तो एस या ई एस का यूज़ हम गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल या मेड में नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके साथ में जो नाउन होगा उसके साथ हम एस या ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाएंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मेड सर्वेंट, इसका प्लूरल बनाएंगे तो मेड सर्वेंट्स होगा। तो बदलाव हमने मेड में नहीं किया, सर्वेंट में किया, बगल वाले नाउन में किया। फीमेल डॉक्टर, इसका प्लूरल बनेगा फीमेल डॉक्टर्स। मेल टीचर, इसका प्लूरल बनेगा मेल टीचर्स। बॉयफ्रेंड, इसका प्लूरल बनेगा बॉयफ्रेंड्स। हम ये नहीं बोलेंगे बॉयज़ फ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। आपको पहला रूल। सेकंड रूल कहता है कंपाउंड नाउन का, यदि मैन और वुमेन के साथ कोई नाउन आता है तो मैन और वुमेन भी प्लूरल बनेगा, उसके साथ जो भी होगा वो भी प्लूरल बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैन टीचर, तो वहाँ प्लूरल बनाने के लिए MAN से MEN हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा, तो दोनों में चेंजिंग हुआ है। वुमेन टीचर बोला तो वुमेन की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी और टीचर्स बन जाएगा। ये था सेकंड रूल। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल। कंपाउंड नाउन का जो थर्ड रूल है वो यह कहता है, यदि इस कंपाउंड नाउन में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहे और कांस्टेंट मतलब जो नियत रहे, तो वेरिएबल में ऐसे एस लगाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्टेप सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, आप पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को पहचान लो। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? स्टेप सन बोला तो स्टेप तो देखो आपको सन के साथ भी मिल जाएगा, मदर के साथ भी मिल जाएगा, फादर के साथ भी मिल जाएगा। मतलब स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर। तो यहाँ स्टेप तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसके साथ जो सन लगा हुआ है वो वेरिएबल है, क्योंकि बदलावशील है। सन की जगह पर फादर भी आ सकता है, मदर भी आ सकता है, तो हम उसमें ऐसे एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमने स्टेप फादर बोला तो इसका प्लूरल बनाना है तो स्टेप फादर्स होगा। हमने ये नहीं बोला कि स्टेप्स फादर बोलें, आगे वाले में लगा दें। इस चीज़ में हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना है। तो याद रखिए, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में आते हैं तो ये कंपाउंड नाउन है, तो इसमें कभी भी कांस्टेंट में चेंज नहीं करना है, वेरिएबल में एस या एस लगाकर उसे प्लूरल बनाना है। कंपाउंड नाउन के नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यदि मैन और वुमेन के साथ हेटर, लवर और ईटर का यूज हुआ है तो कभी भी मैन और वुमेन का प्लूरल नहीं बनेगा। अभी हमने याद किया था कि वेरिएबल के साथ याद किया था, कांस्टेंट के साथ याद किया था, तब मैन और वुमेन का भी बन रहा था। लेकिन इस रूल में अगर हेटर, लवर और ईटर, ये तीनों आप याद रख लीजिए, ये मैन और वुमेन के साथ में आते हैं तो कभी भी मैन और वुमेन का प्लूरल नहीं बनेगा। इसके साथ में जो हेटर है, लवर है और ईटर है, उसमें हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन हेटर का मैन हेटर्स, मैन लवर का मैन लवर्स, लेकिन मैन की स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। द वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दिस डिमांड्स। यहाँ देखिए, वुमेन टीचर्स में वुमेन की स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो सिंगुलर की है, जबकि मैंने बताया था जब ये दो एक साथ आएंगे तो मैन और वुमेन में भी चेंजिंग होगा और टीचर्स में भी चेंजिंग होगा। तो टीचर्स तो पहले से ही है, तो वुमेन की स्पेलिंग हम प्लूरल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सिट इन द कॉमन रूम। यहाँ गर्ल्स को काट कर हम गर्ल कर लेंगे, क्योंकि गर्ल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गर्ल जो है वो कांस्टेंट है। गर्ल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, गर्ल के साथ में हम गर्ल वैसा का वैसा रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, हिज सन इन लॉज आर कमिंग हेयर टू अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पर इन लॉ जो है वो तो वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है, बदलता नहीं है कभी, तो हम सन को सन्स कर देंगे क्योंकि वो वेरिएबल है। वहाँ पर मदर इन लॉ भी आ सकता है, फादर इन लॉ भी आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो कंपाउंड नाउन है वो टॉपिक छोटा सा था, वो भी हमारा फिनिश होता है। आज हमारा कंपाउंड नाउन का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। आज तक आपने जो भी क्लास ली है आप उसका रिवीजन करिए, अच्छे से
नोट्स उसके तैयार कीजिए। अब कल से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो नाउन एंड जेंडर है, जिसमें भी बहुत सारे अपवाद भी हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिसने अभी तक की भी क्लास मिस कर दी है वो नाउन एंड जेंडर से स्टार्ट कर सकता है, और बाकी की मेरी वीडियोस पुरानी डली हुई हैं उन्हें आप देख सकते हैं, तो आपका पुराना भी जो रह गया है वो क्लियर हो सकता है। आपका जो इंग्लिश ग्रामर का ये कोर्स चल रहा है वो स्टार्टिंग से चल रहा है पूरा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप पूरी ग्रामर को शुरुआत से एक एक टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हैं। आपको जो भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट में मैसेज करके उसका सॉल्यूशन भी आप जान सकते हैं। इसलिए इन क्लास को मिस नहीं कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि वो इस चीज़ से रूबरू हो सकें। कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नाउन एंड जेंडर के साथ। नमस्कार।